हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो आज हम यहाँ पे MPPTCL की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, वो डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों में अलग अलग वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं, उन वैकेंसीज़ की तरफ। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो आपका सहायक अभियंता, बेसिकली असिस्टेंट इंजीनियर पारेक्षण की जो वैकेंसीज निकली हैं, वो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए ओवरऑल 18 वैकेंसीज़ हैं। जो आपकी अन्य जाति है उसके लिए 10 और अन्य जनजातियों के लिए यहाँ पर 12 हैं। बेसिकली SC और ST के लिए, SC के लिए 10 हैं, ST के लिए आपकी 12 हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन रहेगा आपका, उसके लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज़ हैं। ओवरऑल 55 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। फिर आपका जिसे कहते हैं यहाँ पर विधि अधिकारी की हैं, जिसमें आपका अनारक्षित के लिए 1 सीट है और SC ST के लिए कोई नहीं है, AWS के लिए कोई नहीं है। टोटल यहाँ पे 1 ही सीट है, ठीक है। तो कुल योग यहाँ पर 1 ही रहेगा। फिर है आपका कनिष्ठ अभियंता पारेक्षण, यहाँ पर भी जो आपका अनारक्षित है, बेसिकली अनरिजर्व्ड के लिए 66 वैकेंसीज़ हैं। अन्य जाति SC के लिए 40 हैं, अन्य जनजातियों के लिए 49 है यहाँ पर, और EWS के लिए यहाँ पर 25 है, जो कि टोटल 215 वैकेंसीज़ यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं, ठीक है ना। और ये जिसे आप देख पा रहे होंगे बाइफिकेशन। फिर है हमारे पास कनिष्ठ अभियंता सिविल, तो बेसिकली ये मेन है हमारे लिए। तो यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर के लिए है ये वैकेंसीज़। तो यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड के लिए हैं टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं, SC के लिए 2 हैं, ST के लिए टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, और EWS के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 वैकेंसी है, और ओवरऑल जो वैकेंसीज़ हैं वो है 11, ठीक है ना। 11 वैकेंसीज आर देयर। वही बात करते हैं फिर ये लाइन परिचालक की हैं, इसका बाइफिकेशन भी आप देख सकते हैं। अभी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये उपकेंद्र परिचालक की हैं, और इसी तरीके से बाकी वैकेंसीज़ का बाइफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसका बाइफिकेशन ज़रूर देखें, ठीक है। फिर आता है हमारा, अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, यहाँ पर देखिए ये सहायक अभियंता का है, पहले ये देख लेते हैं। सहायक अभियंता यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए कौन सी पोस्ट के लिए। तो सहायक अभियंता बेसिकली असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो पोस्ट दी गई है, उसके लिए आपको BTech या BE मांगा गया है। और अगेन आपका जो भी इंस्टीट्यूशन से आप BTech या BE हैं, वो आपका AICTE से या तो मतलब या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से क्या होना चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए, ठीक है ना। तो पे स्केल आपका 56,100 से 1,77,500 का है, विच इज़ लेवल 12। कनिष्ठ अभियंता पारेक्षण का भी सेम लेवल 8 रहेगा, ठीक है ना। और कनिष्ठ अभियंता बेसिकली जूनियर इंजीनियर का है, इसका लेवल 8 है, और असिस्टेंट इंजीनियर का लेवल आपका जो है वो है 12, ठीक है ना। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए लेवल 12 रखा गया है, जबकि जूनियर इंजीनियर के लिए जो रखा गया है वो है लेवल 8। आप देख पा रहे होंगे इसमें, देखिए सहायक अभियंता का पे स्केल है 56,100 से 1,77,500, विच इज़ लेवल 12। फिर आपका ये कनिष्ठ अभियंता इस जूनियर इंजीनियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 32,800 से 1,36,000 रुपये तक का वेतनमान है, जो कि लेवल 8 के अंतर्गत आता है बेटा। यहाँ पे आपको BTech डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है इसको भरने के लिए। अगर आप BE BTech या डिप्लोमा हैं तो सिविल इंजीनियरिंग से ऑब्वियसली, तो आप उसमें एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को भरने के लिए। और मिनिमम आपको जो चाहिए इसमें वो क्या कहते हैं, अगेन 60% रहता है, लेकिन जो आपकी कैटेगरी है उसके लिए 55% यहाँ पे मिनिमम रखा गया है, ठीक है ना। ऐसे ही बाकी जो वैकेंसीज़ हैं, सर्वेयर परिचालक, इसके लिए भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए भी फर्दर दे रखा है कि आपको कहाँ से ITI चाहिए। तो ITI बेसिकली यहाँ पे मांगा गया है अपनी पर्टिकुलर सर्वेयर ट्रेड से, तो आप इसको भी देख सकते हैं इन केस यू आर फिलिंग फॉर द सर्वेयर पोस्ट, ठीक है ना। पुरुषों के लिए अगर हम जैसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज रखी गई है 21 ईयर्स,
और अपर एज के लिए यहाँ पर बेसिकली कैटेगरी वाइज रखा गया है बाइफिकेशन। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो 40 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, बेसिकली जो मध्य प्रदेश विमेन हैं उनके लिए, और जो भी अन्य अनारक्षित वर्ग भी है अगर वो फीमेल हैं, और EWS के लिए भी जो अपर लिमिट रखी गई है एज की वो 45 इयर्स ही रखी गई है। और ये जो आपको दिया जा रहा है OBC और SC ST का जो भी बेनिफिट्स हैं ये मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही हैं, ठीक है ना। और उनके लिए भी जो रखा गया है एज लिमिट 45 ही रखा गया है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि पुरुष हैं, ठीक है, और शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थान एवं होमगार्ड कर्मचारी जो भी हैं बेसिकली उनके लिए भी जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 45 ही रखी गई है। और ये सारी की सारी जो एज है ये आपकी 4/7/2000 बेसिकली यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, जैसे सेकेंड, ये 1 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए, मिनिमम भी और अपर लिमिट भी, ठीक है ना। तो गणना उसकी वहीं से की जाएगी। तो 1 जनवरी 2025 को जो भी आपकी उम्र होगी उसी के हिसाब से आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। फिर आते हैं सीधा ये आरक्षण। बेसिकली आरक्षण मैंने आप लोगों को बताया जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, आरक्षण के लिए भी जिसे कहते हैं उन्हें ही वो दिया गया है, अपॉर्चुनिटी दिया गया है आरक्षण लेने के लिए। तो जो भी वहाँ के मूल निवासी हैं, चाहे वो SC है ST है, ठीक है, तो उन्हीं, या EWS है, उन्हीं को आपका दिया गया है, ठीक है ना। नॉन क्रीमी लेयर, और ऐसा नहीं है कि माता पिता पहले से ही सरकारी नौकरियों में हैं, पूरा परिवार बहुत अच्छा कमा रहा है, तो वो नहीं, नॉन क्रीमी लेयर आप होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही हैं, चाहे जितने भी आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका चयन प्रक्रिया में आ जाते हैं। चयन प्रक्रिया की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर बेसिकली आपका CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 1 मार्क्स है, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क है, ठीक है ना। CBT टेस्ट है और 100 क्वेश्चंस एंड अलॉन्ग विद दैट पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम कट ऑफ 25, मतलब मिनिमम जो लानी ही है वो तो 25% है ही, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। बात करते हैं फर्दर आपका वेतनमान और बाकी सब चीज़ों के बारे में। देखिए, तो यहाँ पे ये कंप्यूटर परीक्षा के बारे में बताया हुआ है किस तरीके से आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क दिया गया है जो कि है आपका 1200 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और आपका जो वहाँ के मूल निवासी हैं या कोई किसी भी तरीके का आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप आरक्षण की कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो उनके लिए 600 रुपये ये शुल्क रखा गया है, ठीक है। तो जो भी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं इन डिटेल्स को फॉर श्योर देखें। तो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो कि आपको फॉर्म भरने के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, अंक सूची बेसिकली मांगी गई है यहाँ पर। मूल निवास, इनकेस आप आरक्षण के लिए डिमांड कर रहे हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय और एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र हो ताकि पता लग पाए कि आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं, आय प्रमाण पत्र हो, ठीक है ना। बेसिकली जो भी नॉन क्रीमी लेयर में आप अपने आप को अगर बता रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र ज़रूरी है उसके लिए, इसलिए मांगा गया है। दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है ना। और जितने भी जो भी इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई हैं कि आप उसको भली भांति पूर्ण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी सर्टिफिकेट लगेगा। तो आवेदन पत्र हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता की अंक सूची प्रमाण पत्र, ठीक है ना। तो ये सब वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप फॉर्म भरने के लिए बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट है। आधार कार्ड भी है, आयु सीमा में छूट के संबंधित आवश्यक दस्तावेज। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बेटा इम्पॉर्टेंट रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म आपका जो स्टार्ट हो रहा है 4 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रहा है, और जो एंड डेट है फॉर्म के भरने की वो है 4/8/2025, ठीक है ना। और अगर कोई त्रुटि हो गई है उसके सुधार के लिए डेट रखी गई है वो रखी गई है 31/7/2025 से अगेन 6 अगस्त 2025, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इन डेट्स को याद रखिएगा। और
इसको भरने के लिए आपको मध्य प्रदेश की ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लिंक पता चल जाएगा एंड वहीं पे आपको ये भरना पड़ेगा फॉर्म जाके, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है बॉन्ड के लिए। यहाँ पर बेसिकली अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अनारक्षित वर्ग हेतु 2 लाख रुपए और आरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब उस केस में बॉन्ड भरा जाता है, तब ये बॉन्ड भरा जाएगा आपका। फिर उसके बाद अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर 1 लाख रुपये अनारक्षित बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 लाख रुपये का बॉन्ड है और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 50,000 रुपये का बॉन्ड रहेगा जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बॉन्ड भी है यहाँ पर, लेकिन पहले सिलेक्शन पाना ज़रूरी है, बॉन्ड वॉन्ड तो बात की बातें हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन। तो आई होप आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और आपके पास वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है भी या नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर कमिंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप ये आपको सेशन यूज़फुल रहा हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।